नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अपने को डिस्कस करनी है। इस पे कल जो आपका पेपर हुआ था ग्रेड 3 इंग्लिश वालों का, उनकी आंसर की, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कैसा था पेपर का स्तर, पेपर का जो लेवल था वो किस लेवल का था और क्या रहेगी कट ऑफ, यानी पेपर जो हुआ उस पेपर के बाद में अनुमानित कट ऑफ, उसमें थोड़ा सा कयास लगाने की कोशिश करूंगा। मैंने कुछ एक स्टूडेंट से राय ली है और मैंने पेपर का लेवल भी मैंने देखा है, उसके अलावा कई बच्चों के स्कोर्स मैंने जाने हैं, उसके आधार पर एक छोटा सा अनुमान एक लगाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो चर्चा है वो प्रारंभ करते हैं अपने आंसर की से। आंसर की जो है ना, जो क्वेश्चंस थे आपके वहां से शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, ये जो है ना क्वेश्चन आपका सीक्वेंस हो सकता है चेंज हो, आप मिलान कर लीजिए क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर की सीरीज यहाँ पर जो ये वाली सीरीज है ना, भाग वाली, ठीक है, डिवीजन वाली सीरीज है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पहला जो दे रखा है वो दे रखा है कि ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एक्टिव वॉइस दे रखा है। इसमें जो आंसर हो जाएगा मैं फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ। पीपल एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट वाला सी जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी जो है ना ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड। अंडरलाइन किया गया जो रेंड है उस रेंड का क्या करना है आपको, पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है। रेंड वर्ब है। फिर उसके बाद में 68 के पास चले, 68 कह रहे हैं कि ये जो दे रखा है ना कौल्ड, ये कोल्ड है। ये क्या है, ये कोल्ड है। यहां पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर। अब जो ब्रेड एंड बटर है ना वो क्या है, वो सिंगुलर है। ब्रेड एंड बटर एक डाइट की बात कर रहा है। ब्रेड एंड बटर यदि परचेज की जा रही है फिर उनका अलग से यूज किया जा रहा है तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन गुड फॉर हेल्थ यहां पर एक डाइट के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या, सिंगुलर है, तो इज आ जाएगा। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, इसमें क्या पता करना है, नाउन क्लोज पता करना है। मैंने आपको जो पेपर अपने सोल्व किए थे ना उन पेपर्स में भी अपने डिस्कस किया था कि क्लोजेज जो होते हैं ना जिसके कंजक्शन पांति आता है वो क्या होता है, वो क्लोज है। नाउन क्लोज है तो कंजक्शन किसके पांति में आ रहा है, देट यू हैव कम, ये वाला क्या हो जाएगा, देट यू हैव कम, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नाउन क्लोज है। उसके बाद में हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 71 के पास चले तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन हर फादर अकम्पनीड बाई। देखो अकम्पनीड बाई है तो जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है हर फादर, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वोज हो जाएगा। चूज द करेक्ट मॉडल, इसे मॉडल है, कमांड दे रखा है तो कमांड के लिए विल और सेल दोनों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन निगेटिव है और इसके साथ में थर्ड पर्सन के साथ में क्या हो जाएगा, सेल आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 देखो। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि चूज द करेक्ट एसर्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एसर्टिव फॉर्म करने वॉट ए फूल, वॉट ए हाउ जब भी आता है तो उसके स्थान पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर देता है। यू आर ए ग्रेट फूल, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। यू आर ए ग्रेट फूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर करेक्ट ऑप्शन करना है। इनकरेक्ट सेंटेंस जो है ना उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चुनना है। क्या दे रखा है, इफ इट रेन्स और वुड, रेन्स प्रेजेंट है उसके साथ में क्या हो जाएगा, उसके साथ में हो जाएगा फ्यूचर। प्रेजेंट के साथ में क्या हो जाएगा, फ्यूचर। इफ इट रेन्स इट विल, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के पास में तो अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन 75 पैसेज का है। अब देखो पैसेज जो है, इस पैसेज में मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी, आपने उन पे कितना फोकस किया होगा वो तो आप देखिएगा। मैंने कहा ना पैसेज जब भी है ना आपको पैसेज क्या करना है, गौर से पढ़ना ही नहीं है। पैसेज सबसे पहले आपको ऑप्शन के पास चले जाना है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि ऑल ह्यूमन एफर्ट्स आर डेडिकेटेड टू, यहाँ पे क्लियरली आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड टू लिविंग वेल। क्या दे रखा है, डेडिकेटेड टू लिविंग वेल, लिविंग वेल वाला आपका आंसर हो जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंटोनिम पूछा कि इसका काम, काम का शांत हो जाएगा, इसका डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। काम का शांत होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ब इन ब्रैकेट। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या करना है, यस्टरडे दे रखा है तो यस्टरडे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेट। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, वन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, जो हमेशा अपनी सोचता है वो क्या होता है, वो इगोइस्ट होता है। एप्पल, ये जो है ना इसका क्या करना है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आईपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन 79 जो है वो 79 कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। प्रॉपर नाउन जो होती है हमेशा किससे स्टार्ट होती है, कैपिटल नाउन से, कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होती है। ठीक है, कैपिटल लेटर हो जाएगा।
तो जैसिंग जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, बाकी तीनों का मतलब क्या होता है, मना करना होता है। बाकी तीनों है उनका मीनिंग क्या होता है, मना करना होता है। कन्फेस का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द सन स्माइल्ड, सूर्य मुस्कुराया है, सूर्य से मिनखों वाले काम करवा रहे हो, मतलब क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। सूर्य मुस्कुरा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अगला क्या दे रखा है, यू शुड अलाउ फॉर, अलाउ फॉर है इसका मतलब, अलाउ फॉर डिले, मतलब डिले को अलाउ करना है, इसका मतलब जो इंक्लूड वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंक्लूड समथिंग, ये वाला जो भी है ना, ये ऑप्शन जो इंक्लूड से स्टार्ट हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग पोइम। अब वही बात मैंने कहा ना, पोइम या पैसेज जो भी आता है उसको आपको पढ़ना है ही नहीं। अब सीधा कहां चले जाना है आपको, सीधा आपको चले जाना है क्वेश्चंस के पास। और जो क्वेश्चंस है उनकी हम बात करें तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है, व्हाट डिड गॉड पोर ऑन मैन, जो गॉड है उसने मैन पे क्या पोर किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन गॉड फर्स्ट मेड मैन ब्लेसिंग, और फिर क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग के बाद में यहां पर क्या हो जाएगा आपका पोर ऑन हिम। तो ब्लेसिंग वाला जो ऑप्शन है ना वो वाला क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सही वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लेसिंग जिस ऑप्शन में दे रखा है वो वाला सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, चौथा ऑप्शन आपका ब्लेसिंग वाला क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, गर्म है लोहा मार दो हथौड़ा। क्या दे रखा है, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, तो क्या हो जाएगा, टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, किसी भी अपॉर्चुनिटी उस समय फायदा लेना जब वो क्या है, एग्जिस्ट है, अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कट द एप्पल विद, जब भी आप किसी भी चीज को औजार के तौर पे काम ले रहे हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विद का प्रयोग कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा अगले पेज पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है आपको, किसका इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है, यहां पर दे रखा है सेड टू मी हाउ इज योर मदर, हाउ दे रखा है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, योर मदर जो है वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा और वोज आ जाएगा। तो हाउ माई मदर वोज, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, कौन से वाला, चौथा जो है ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा, हाउ माई मदर वोज वाला आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम यदि आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें अपने, तो क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है वही सेम पोइम आ गई यहाँ पे। अब पोइम जब आ गई, पोइम या पैसेज, आपको पोइम या पैसेज को पढ़ना है ही नहीं। यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इज फ्रीडम, देखो फ्रीडम इज राइट टू डू एनीथिंग दैट प्लीजेज यू, सीधा स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है पहली लाइन में। आपको पूरी पोइम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहली लाइन में स्पष्ट तौर पे क्या दे रखा है, पहली लाइन आपको कह रही है कि व्हाट इज फ्रीडम में क्या हो गया, टू डू, राइट टू डू वन प्लीजेज। ठीक है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि आई एम ए स्टूडेंट, इसका क्या करना है, इसका नरेशन चेंज करना है। आई एम ए स्टूडेंट का क्या, ही आई, तो ही वॉज ए स्टूडेंट हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला कह रहा है कि मॉडल भरना है यहाँ पे सिंपल फ्यूचरिटी। सिंपल फ्यूचर है, इसका मतलब आई के साथ में क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। बड़ा सिंपल, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन दिया, सिंपल फ्यूचरिटी मतलब आई के साथ में क्या आ जाएगा, आई के साथ में सेल का प्रयोग कर दिया जाएगा। आगे हम बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91 देखो, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कहते हैं ओड की फीचर क्या, आपने जो क्लासरूम के नोट्स थे ना, उन क्लासरूम के नोट्स को यदि आपने देखा हो तो क्लासरूम के नोट्स में इनमें अधिकांश क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। आपको ओड का जो लिखा हुआ है ना, उस ओड के आगे देखना एज इट इज लिखा हुआ है एलिवेटेड स्टाइल। एलिवेटेड स्टाइल का मतलब क्या होता है, इसकी जो स्टाइल होती है, इसकी जो शैली होती है ना, वो क्या होती है, वो थोड़ी सी उच्च स्तर की होती है। ठीक है, एलिवेटेड स्टाइल होती है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92। अब जो क्वेश्चन नंबर 92 है क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। दे क्या रखा है, वॉज इन्वाइटेड, वॉज मतलब पास्ट सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इन्वाइटेड हो जाएगा। तो ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। डज सी स्पीक, डज सी स्पीक मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इज वाला आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम बढ़े और इससे क्वेश्चन नंबर 94 के पास चले तो फिर से क्या आ गया, 94 और 95 के लिए पैसेज आ गया। अब पैसेज जो उस पैसेज की हम बात करें तो पैसेज में क्या दे रखा है, वोट अकॉर्डिंग राइटर इज द हाईएस्ट यूथफुल एम्बिशन, क्या हो जाएगा, टू बिकम
ब्यूरोक्रेट, सीधा मिल जाएगा, पैसेज में देख लेना, सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा, टू बिकम ए ब्यूरोक्रेट, ये वाला आंसर हो जाएगा। स्नफल्ड आउट जोन, स्नफ्ड आउट जोन थोड़ी सी डिफिकल्ट एक फ्रेजलो पूछी गई थी, जिसका जो मीनिंग होता है वो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा किल्ड। क्या हो जाएगा, किल्ड, मतलब दबा देना, कुचल देना, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 95। उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े अगले पेज के पास, तो अगला जो पेज है ना, उस अगले पेज की हम बात करें तो अगला पेज क्या कह रहा है, अगला पेज कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 96, चूज वर्ब इन एग्रीमेंट। यहां पर क्या करना है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाम होता है वो सिंगुलर होता है, हैज वाला कोई आंसर यहाँ पे मिलेगा नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा वॉच। अगला कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। क्या है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, बेजाम बार पूछा गया, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। यदि इसमें इन कर दिया आपने, गड़बड़ कर दी हो, कई बार क्या करते हैं अपने मीनिंग लगा लेते हैं, है ना, घड़ी में टाइम क्या हुआ, नहीं, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच हो जाएगा। यहाँ पे जो दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, सी दे रखा है। अब सी जो होता है ना, ये जो सी है SEA, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सी होता है, और जो SEE है इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, सी होता है, तो दोनों हो जाएंगे। इसमें कौन सा हो जाएगा, बोथ वाला ऑप्शन है ना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या दे रखा है, टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा करना, रिफ्यूज टू एक्नोलेज, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या हो जाएगा, इट इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे हल्का सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अलास और हो। अब इस अलास में थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने भी की है, अलास के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रखा, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा, हो होता है ना, खुशी के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा, अलास पुअर बिमला इज डेड, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 101 है वो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड बनानी है, और कंपाउंड बनानी है तो क्या हो जाएगा, सीइंग ए बियर, क्या हो जाएगा, ही सो ए बियर एंड ले ऑन द ग्राउंड, ये वाला डी ऑप्शन जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। 102 कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इज का सब्जेक्ट दे रखा है और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, बी आपका नाउन ऑप्शन है ना वो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नाउन दे रखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है चूज द करेक्ट टेंस। यहां पे क्या करना है, टेंस आपको चुनना है। इफ दे रखा है, इफ के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इधर वुड हैव हो जाएगा, तीसरी कंडीशन हो जाएगी, वुड हैव पास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सोनेट। सोनेट जो होती है आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, यहाँ क्या कह रहे हैं, नेवर रिटन, गलत बात है, तो यहाँ पे कहते हैं नोट ए फीचर, तो नोट वाला क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाना है किसका, वोजंट गिवन, वोज है सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर सेकंड फॉर्म डिड नॉट गिव वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ए ऑप्शन है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बड़े ही इजी टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ तो मुश्किल से कुछ एक क्वेश्चंस जो थे ना उनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, बाकी पेपर उतना हार्ड नहीं था। यदि आपने सीरियसली पढ़ाई की है बढ़िया तरीके से, उतना हार्ड पेपर नहीं था, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था। थ्योरी यदि आपने पढ़ी है, रटी है, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। प्रैक्टिकली यदि आपने चीजों को समझा है, क्वेश्चंस निकाले हैं, तो पेपर उतना मुश्किल था नहीं। वन ऑफ के साथ में क्या दे रखा है, वन ऑफ के साथ में ये दे रखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा, वन ऑफ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगला दे रखा है कि हैज बीन पिक्ड। हैज बीन पिक्ड का हैज कौन से में इस ऑप्शन में दे रखा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। पहले जब मैं पेपर सोल्व करवा रहा था ना, मॉडल पेपर, उसमें मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इतने इजी आते थोड़ी है कि इधर आपने हैज देखा, इधर हैज देखा, आंसर निकलेगा। ये लो, एक नहीं सारे देख लो बोले, एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, सारे क्वेश्चंस देख लो बोले। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्या दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में, टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स। ऑयल फ्लोट्स तो हमेशा वैसा ही होता है, तो इसमें चेंज होगा नहीं, तो कौन सा टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स वाला हो जाएगा। बी फॉर बालक जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हार्ड बट इजिली ब्रोकन, यहाँ पे ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब भंगूर होता है, जो बड़ी आसानी से टूट जाता है लेकिन हार्ड होता है। अगले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 110 की, तो क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यू ब्लैंक स्पेस पे ए लिटिल मोर अटेंशन। यहाँ पे कहते हैं एक्सपेंस ऑफ डिग्री ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। जब भी हम किसी को डिससैटिस्फैक्शन की बात करते हैं, असंतुष्टि की बात करते हैं, ओढ़मा देते हैं ना, तो फिर वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर माइट वाला ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है किसका, स्टोरी, पोइम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड। यहाँ पे ये क्लियरली आपको जो वन वर्ड वाली लास्ट में एक सीट दी गई थी, 200 वन वर्ड जो इंपॉर्टेंट दिए गए थे क्लास में, उसमें देखना आप एलिजरी मिल जाएगा। इसमें एलेगोरी, इसका मैंने ट्रिक भी बताई थी। एलेगोरी, गोरी को क्या दिया, प्रतीक दिया गया। तो स्टोरी, पोइम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, यहाँ पे क्या हिडन मीनिंग होता है, जिसका कोई ना कोई प्रतीक, कोई मीनिंग निकलता हो, हिडन मीनिंग निकलता हो,
तो वो वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या दे रखा है, इट इज टाइम, बेजाम बार डिस्कस किया आपने, क्या हो जाएगा, इट इज टाइम आते ही सिंपल पास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी। चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम पूछे क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना निंदा करना होता है, कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना, कमेंड हो जाएगा इसमें, कमेंड का मतलब क्या होता है, तारीफ करना होता है, यहाँ पे बी फॉर बालक जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 114, अब जो क्वेश्चन नंबर 114 है ना, उस क्वेश्चन नंबर 114 की हम बात करें तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे क्या दे रखा है, पूछा क्या गया, व्हेन आई प्लीज, और व्हेन का प्रयोग हुआ मतलब एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, सिर्फ इतना ही दे रखा है। अमेंडमेंट बेजा बार पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू द बिल, ठीक है, बिल में किसी प्रकार का संशोधन हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट जब भी या एक्सेप्शन जब भी किसी चीज को अप्लाई होता है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है गिव अवे, ये एक फ्रेजल वर्ब है, गिव अवे का मतलब होता है प्राइजेज वगैरह या कोई मनी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, उसके लिए हम गिव अवे का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कह रहे हैं इफ आई वर यू आई ब्लैंक स्पेस ए कार। वैसे देखो एग्जैक्ट आंसर तो इसमें वुड बाई होना चाहिए था, लेकिन वुड बाई नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, शुड बाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वुड बाई नहीं है तो फिर शुड बाई हो जाएगा। कई बार ललचाया होगा, बोट भी ललचाया होगा, पर बोट नहीं माना जाएगा इसमें आंसर, इसमें आंसर जो हो जाएगा शुड बाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपने, क्वेश्चन नंबर 118 में फटाफट आपको आंसर ही बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, यहाँ पे क्या करें, टेंस वॉज टॉकिंग दे रखा है, वॉज टॉकिंग दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वॉज टॉकिंग दे रखा है मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगला दे रखा है सिनोनिम पूछा है किसका, रेकलेस का, रेकलेस लापरवाह होता है, केयरलेस हो जाएगा। रेकलेस जो होता है वो क्या होता है, लापरवाह होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें 120, 120 की बात करें तो 120 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सी सेज टॉम इज ए डॉक्टर, तो सेज का सेज हो जाएगा, टॉम इज ए डॉक्टर, पहला ऑप्शन जो है ना आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्या दे रखा है, वी मस्ट ब्लैंक स्पेस कट डाउन, कटौती करना, खर्चों में कटौती करना, नहीं तो कर्जा हो जाएगा, खर्चा में कटौती करे रागजो, ठीक है, नहीं तो कर्जो हो जा लो। फिर आगे यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कह रहा है 122 की यदि हम बात करें तो 120 कह रहा है कि आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम। यहाँ पे फिर वही बात मैंने कहा ना, पोएम वगैरह तो अपने को पढ़नी ही नहीं है, पोएम जो होती है ना उसको तो अपने को पढ़ना होता ही नहीं है, सीधा ना तो अपने को पोएम पढ़ना है ना पैसेज पढ़ना है। हाँ जरूरी हो तो फिर हम क्या करेंगे, देख लेंगे, ज्यादा ही यदि जरूरी हुआ ना तो फिर हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले हम यदि बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, उस क्वेश्चन की बात करें अपने, क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, बताओ इसके लिए पोएम पढ़ने की कहाँ जरूरत है, सीधा फिगर ऑफ स्पीच क्या दे रखा है, देन स्पेस बिगिन टू टोल। अब इसमें एक चीज देखो, एग्जैक्टली इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन एक ये भी दे रखा है टू टोल, ट और ट साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है, इसलिए अलिट्रेशन भी हो सकता है क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया जाए, हो सकता है डिलीट कर दिया जाए, लेकिन यदि प्रायोरिटी किसी को देनी है तो स्पेस जो है उससे क्या घंटी बजवाई जा रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर डी फॉर डॉग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि क्या कह रहा है, अभी देख लेते हैं, 123 का भी नंबर लगा लेते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि स्टॉप ब्लैंक स्पेस टेलिंग मी व्हाट रियली हैपेंड। यहां पे पूछा गया जो ईडियम है ना उसको देखना है कि सही कौन सी होगी। देखो एग्जैक्ट जो सही होता है ना वो तो होता है बीटिंग अबाउट द बुश, एग्जैक्ट जो सही होता है वो तो क्या होता है, बीटिंग अबाउट द बुश होता है, और बीटिंग अराउंड द बुश भी सही होता है। और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही 2 दिन पहले ही, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही 2 दिन पहले ही जो पेपर हुआ था, रीट लेवल फर्स्ट का जो पेपर हुआ, थर्ड ग्रेड जो फर्स्ट लेवल वालों का था ना, उसमें पूछा गया था बीटिंग अराउंड द बुश का मीनिंग क्या होता है। बीट अबाउट द बुश 100% सही होता है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने 2 दिन पहले अपने पेपर में क्या दिया था, बीट अराउंड द बुश दिया था, तो दोनों सही है, कोई समस्या नहीं। वैसे बीट अराउंड द बुश होता भी है, दोनों सही है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 100% आप देख लेना डिलीट होगा, नहीं तो इस पर आपत्तियां लगेगी। बीट अबाउट द बुश भी सही होता है और बीट अराउंड द बुश भी सही होता है, एग्जैक्ट सही बीट अबाउट द बुश होता है, लेकिन ये खुद बोर्ड ने दिया 2 दिन पहले, ठीक है। अब मानता नहीं मानता निसल्टा हो जाए उसका तो देखो कोई गेला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पूछा गया कि वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन। इज जो दे रखा है, और इज का जब किसी बी फॉर्म का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो 100% क्या होता है, नाउन क्लोज होता है, वो 100% क्या होता है, नाउन क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है 125,
क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि दे अराइव्ड सून आफ्टर। इस आफ्टर ने बहुत सारों कंफ्यूज किया, बहुत सारे प्रीपोजिशन वगैरह करके। ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये वाला क्या है? ये एडवर्ब है। प्रीपोजिशन क्या होता है? दो चीजों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, दो चीजों की स्थिति बताता है। आफ्टर किसी को नहीं जोड़ रहा, अराइव्ड वर्ब की क्या कर रहा है? एडवर्ब बता रहा है। ठीक है, अगला जो दे रखा है, क्या दे रखा है? मेजर वीकनेस ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच। ये जो 125 तक हम देखें ना, ये वाले सारे क्वेश्चन जो है, ये ग्रामेटिकल पोर्शन वगैरह जो था ना आपका वहां से, और जो आपका कंपोजिशन पोर्शन, सॉरी वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वगैरह और वोकेब वाला था। अब यहां से जो 10 क्वेश्चन है वो आते हैं आपके मेथड से क्वेश्चन। मेथड के क्वेश्चंस बड़े इजी क्वेश्चंस थे, मेथड के क्वेश्चंस बड़े इजी क्वेश्चंस थे। और मेथड के क्वेश्चंस यदि आप क्लासरूम के नोट्स देखोगे ना, क्लासरूम नोट्स में आपको एज इट इज सारी की सारी लाइंस वगैरह मिल जाएगी उनमें। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह कई तो ऐसे थे जिन क्वेश्चंस में मतलब ऑप्शन ही चेंज नहीं हुए। लास्ट अपने जो प्रैक्टिस की थी उसमें से ऑप्शन तक चेंज नहीं हुए। लेकिन समस्या क्या आई? इन्होंने बहुत दौड़ाया था। दौड़ाया क्या था? लैंग्वेज बड़ी घुमाई थी, नोट डीमेरिट वगैरह इस प्रकार से निगेटिव वाले, हाँ वाली, करेक्ट वाली, इनकरेक्ट वाली घुमा फिरा के दिया था, इसलिए बड़ा कंफ्यूज किया था इन्होंने। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो सीएलटी है, उस सीएलटी की वीकनेस क्या है? वीकनेस ये टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इज लेस होता है, टीचर का कोई रोल नहीं होता बेचारे का। फिर उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 127 की ओर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि नोट एप्लीकेबल किसको? बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड है, उस पर एप्लीकेबल कौन सा नहीं होता है। यहां पर यदि हम बात करें तो एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी फॉर डॉग। ठीक है, इसमें हालांकि हो सकता है आंसर ये भी मान ले, लेकिन फिर भी मैं इसके पास जाऊंगा। डी फॉर डॉग जो है ना, वो वाला आंसर क्या है? ज्यादा सही है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 128 की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल नॉट इंक्लूड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल में कौन सा नहीं है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्या तरीका था? L1 इज यूज्ड ओनली बाय द स्टूडेंट और L1 इज यूज्ड ओनली बाय टीचर। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, मतलब दोनों में से कोई गलत है। ठीक है, तो केवल टीचर के द्वारा लागू होती है। यहाँ पर क्या हो जाए? नोट इंक्लूडेड पूछा गया, इसका स्टूडेंट वाला जो है ना ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 129, सारी की सारी वही बातें हैं जो हमने क्लासरूम में डिस्कशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि सीसीई जो है उस सीसीई के बारे में क्या दे रखा है? विच वन ऑफ द नोट इंक्लूडेड। सीसीई में कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? सीसीई का जो हमारे क्लासरूम नोट्स थे उसमें देख लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों आपको जो नेचर ऑफ सीसीई है उसमें तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एज इट इज लाइन आपको मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, बाकी तीनों होते हैं उसमें। नोट इंक्लूडेड मतलब ये वाला इंक्लूड नहीं होता है उसमें। ठीक है, अगले की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 130 जो है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड उसके बारे में ट्रू कौन सा नहीं है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लास्ट में अपने जो प्रैक्टिस की थी, मेथड के जो क्वेश्चंस निकाले थे, उनमें क्वेश्चन नंबर भी शायद मेरे हिसाब से 60 के आसपास, 68 या ऐसा कोई क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देखना, एज इट इज ऑप्शन यही है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, वर्ड भी चेंज नहीं है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक्सप्लिसिट ग्रामर वाला जो है ना वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखें अपने अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट। ये अपने जो मॉडल पेपर सोल्व किए थे उनमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, एटीट्यूड टेस्ट नहीं होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एटीट्यूड नहीं होता, बाकी होते हैं अचीवमेंट होता है, एप्टीट्यूड होता है, प्रोफिशिएंसी होता है, ये वाला होता ही नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑडियोलिंगुअल मेथड। कौन सा करेक्ट है? इसमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि टीचर आर रोल मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूजेज। ये वाला जो है ना, ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला करेक्ट है, पूरी तरीके से करेक्ट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीचर भी थोड़ी देर पहले इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। टीचर एक्ट्स आउट द डायलॉग। टीचर क्या करता है? डायलॉग्स को एक्ट आउट करता है, पूरी तरीके से मॉडल होता है, उसी को बच्चे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं सारी बातें। तो टीचर्स आर द रोल मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूज, ये वाला ऑप्शन आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम चले क्वेश्चन नंबर 133 के पास तो क्वेश्चन नंबर 133 कह रहे हैं हु हैज इंट्रोड्यूस सीसीई। सीसीई स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है, इसका मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह ये जो टीचर्स वाली सारी बातें क्या होगी? गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर क्या सीबीएसई हो जाएगा। सीबीएसई ने क्या किया? इसको इंट्रोड्यूस किया है, किसको? सीसीई को। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्ड टू ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर जो सही नहीं है उसकी बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कंटेक्चुअली। कंटेक्चुअली जो होता है ना वो किस पे होता है? सीएलटी पे लागू होता है। कंटेक्चुअली का मतलब होता है कि पूर्व जो चीजें होती है उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ये पूर्व ज्ञान पर आधारित रटा रटाई चीजें होती है, किसी प्रकार का कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई रेफरेंस नहीं लिया जाता है। ये वाला जो है ना ये पूरी तरीके से नोट करेक्ट हो जाएगा, ये सीईएलटी पे लागू होता है। और फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चले तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन कह रहा है
135, क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि विच वन ऑफ द नोट ट्रू। मतलब यहां पे बड़े कंफ्यूज किए थे बहुत सारे स्टूडेंट, यहीं पे कंफ्यूज, नोट 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 और सब में नोट नोट पूछा था, ठीक है। नोट ट्रू ऑफ सीएलटी, सीएलटी के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, टेक्स्ट बुक का यूज नहीं होता है, लर्न बाय यूज होता है। ये भी सारी की सारी अप्रोच वाला जो अपना नोट्स वाला पेज है ना, उसमें देखना सारी की सारी चीजें आपको एज इट इज वैसे की वैसे मिल जाएगी। तो ये थी हमारे पेपर की आंसर की, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले, जैसे मैंने कहा था ना, थोड़ी सी हमारी चर्चा जो है ना इस बात पे रहेगी कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का जो लेवल था ना, इसमें यदि सारा पेपर मैंने देखा जाए, मैंने पूरा पेपर एकदम उसका निचोड़ निकालने की कोशिश की थी, ठीक है, और उस आधार पर थोड़ा सा कयास लगाने की कोशिश भी मैं कर रहा हूं कि मेरिट कितनी किस स्तर पे जा सकती है। इंग्लिश का जो पेपर था वो पेपर सामान्य सा पेपर था, लेकिन उसमें क्या पैसेजेस वगैरह थोड़े से ज्यादा डाले हुए थे, थोड़े से कुछ एक क्वेश्चन मेथड वाले क्वेश्चंस, घुमाए हुए क्वेश्चंस थे, इसलिए क्या होता है गलतियां थोड़ी सी होने की संभावना भी थी, ठीक है। नॉर्मल था, मॉडरेट लेवल का था, ना तो ज्यादा खींच का डिफिकल्ट था और ना ज्यादा, कुछ क्वेश्चन इजी थे, ठीक ठाक बढ़िया इजी थे, कुछ क्वेश्चंस वास्तव में थोड़े से सोचने विचारने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मॉडरेट साइज का जो लेवल था। बाकी यदि हम बात करें तो आईसीटी जो है, आईसीटी के जो 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन में से मैं लगभग यही स्कोर मान के चल रहा हूं, लगभग सभी का, ठीक है। इसमें हालत वैसे ही खराब हुई होगी। फिर उसके बाद में यदि बात करें हम साइको की, जो साइको वाला पोर्शन है, साइको में से जो 10 क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम थे, उनमें से यदि हम मान के चले तो लगभग 6 के अराउंड क्वेश्चंस आप आराम से सही कर सकते हो, 6 या 7 या कई उनसे 8 भी किए होंगे, ठीक, उतना मतलब डिफिकल्ट लेवल नहीं था। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें जो आपका टीचिंग मैनेजमेंट वगैरह जो था, पॉलिटी थी, या फिर जो आपकी योजना या करंट वगैरह जो था, इसके जो टोटल कुल मिला के क्वेश्चंस आए थे 25। इन 25 क्वेश्चंस में से ठीक ठाक लेवल था, और इसमें यदि हम चले तो 15 के आसपास क्वेश्चंस हम मान के चलते हैं। 15 क्वेश्चंस जो है ना एवरेज मान के चलते, उससे ऊपर निकले बढ़िया, उनका मतलब 100% है। इंग्लिश जो है, इस इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इंग्लिश में 60 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस, ये जो 60 क्वेश्चन है, इन 60 क्वेश्चंस में से यदि हम मान के चले तो 43 के आसपास या 43 या फिर 44 क्वेश्चन जो है ना, ये वाला रेशो लगभग मतलब ठीक था, अच्छा मतलब ठीक ठाक हो जाएगा यहाँ पे। ये जो 10 क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन यदि मान के चले, इस प्रकार से मतलब मैंने एकदम मतलब मॉडरेट हाईएस्ट लेवल इस प्रकार से मैंने खींच के से लिया है। फिर उसके बाद में रह गया जो जीके वाला पोर्शन है, उस जीके वाले पोर्शन में से यदि हम देखें 40 जो क्वेश्चन थे, उन 40 क्वेश्चन में से यदि हम बात करें तो आम क्वेश्चन 26 के आसपास यदि अराउंड आप लेके चलते हो तो ये ठीक ठाक, मतलब इस प्रकार टोटल यदि हम मिला लें इनको तो देखो 26 और 44, 26 और 44 यदि मिला ले तो 70, फिर उसके बाद में 76, 82 और 15, 97। ये जो बता रहा हूं मैं 97 का यदि आंकड़ा आपने हासिल किया है तो आपका स्कोर बड़ा ही सेफ है। और ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की। किस कैटेगरी की बात कर रहा हूं? ये बात मैं कर रहा हूं जनरल। मैंने सारा का सबको सारा अलग निकाल दिया। आईसीटी में मैंने सबको ही क्या लिया है, 0 लिया है। और आईसीटी में यदि आपकी एक भी हुआ तो प्लस ही है, बढ़िया बात है। आईसीटी क्वेश्चंस इतने खतरनाक खींचे हुए थे, एक भी लिया है आपने तो इस प्रकार के जो 97 मैंने खींच के लिया है। 97 से कम भी रह सकती है मेरिट, 97 से कम भी रह सकती है और रह क्या रहेगी देख लेना भले आप। तो 97 मैंने जनरल की मेरिट खींच के ली है, ठीक है। तो 97 के आसपास लगभग स्टूडेंट से मैंने कांटेक्ट भी किया है, कई सारे स्टूडेंट, मतलब मैंने आंकड़े जुटाए हैं। आंकड़े जुटाने के बाद में ये वाली जो मेरिट मैं आपको बता रहा हूं, एक अंदाज में आपके सामने, एक मेरा जो आइडिया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उसके बाद में यदि इस बारे में कुछ और आंकड़े मेरे सामने आते हैं तो इस बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल जो मोटे तौर पर बाकी जो कैटेगरीज है उनमें आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको है कितनी मेरिट कम रहती है वो आप डिस्कस उस पर कर ही लेना, ठीक है। धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट।